और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया गया है। कैसा रहा पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। महाप्रभु के पास, मां के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ 21 लाख घरों का निर्माण करा चुकी है और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू में यात्रियों पर आतंकी हमले का मामला सामने आया है। चौमू के 4 मृतकों की पार्थिव देह जो है आज जयपुर लाई जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां रायसी में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। वैष्णो देवी की तरफ श्रद्धालु से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु की खबर आई। 30 से 33 लोग घायल बताए जा रहे थे और उसमें चौमू के एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए हैं। अब बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है जयपुर। पूजा एक्सप्रेस से जयपुर लाई जा रही थी यह पार्थिव देह। सुबह 10 बजे पूजा एक्सप्रेस गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
तो देखिए, आतंकी हमले में राजेंद्र सैनी, ममता सैनी, पूजा सैनी, किट्टू की मौत हुई थी और जयपुर से एम्बुलेंस से जो है वो ले जाया जाएगा चौमू की पांचावाली ढाणी के में मृतकों का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, दुखद खबर है, लेकिन अब पार्थिव शरीर पहुंच रहा है अपने पैतृक गांव। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कायराना आतंकवादी हुआ है, 4 लोग मारे गए हैं, राजस्थान 5 गए थे। तो इनके साथ पवन सैनी जो पूजा सैनी के दीदी हैं और किट्टू जो 2 साल का बच्चा है, उसका अभी 24 जून को जन्मदिन भी, दूसरा जन्मदिन उसका मनाया जाना था। लेकिन पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर गंभीर है। निर्दोष तरीके से जिससे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, इसको लेकर के लोगों ने आतंकवाद के प्रति आक्रोश भी है। और अब क्योंकि वहां पर आज नाम आंखों से इन सभी को विदाई दी जाएगी, तो पूरा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो गमगीन है। सुबह पूजा एक्सप्रेस से आज पार्थिव की जयपुर पहुंच रही है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से एम्बुलेंस मंगवाई गई है, जिनके जरिए को चौमू की पांचावाली ढाणी ले जाया जाएगा और पांचावाली ढाणी का जो मोक्ष धाम है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जम्मू में यात्रियों पर आतंकी हमले का ये मसला है, जहां पर अब इनके पार्थिव शरीर को पांचावाली ढाणी में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर पहुंच रहा है। और दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी 10 से 15 साल पुराने वाहन नहीं चला सकेंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें यह कहा गया है कि अगर रोड पर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में परिवहन विभाग का एक्शन। दस साल पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती। पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक। अगर आप जयपुर में दोपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक हैं और वो 10 से 15 साल पुराने हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप ऐसे वाहनों के मालिक हैं तो इन्हें आप जयपुर या एनसीआर क्षेत्र में नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को ऐसे वाहनों के चलाने पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15 वर्ष पुराने इसके पेट्रोल के व्हीकल हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, और 10 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल व्हीकल हैं, उनको भी चालान किया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है कि आप इसको नहीं चलाएं। वाहनों पर कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में की गई थी। उसके बाद अब राजधानी जयपुर में इस नियम के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। आरटीओ ने बताया है कि ऐसे वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं और उसके बाद भी सड़क पर पाए जाने के बाद वाहनों को सील किया जा रहा है। वाहनों की समय सीमा खत्म होने के बाद उनकी आरसी को रिन्यू नहीं किया जा रहा है। और जो रिप्लेस नहीं करते हैं और ऐसा आता है कि चालान होने के बाद भी करे तो उनको सीज भी किया जा रहा है। राजेश जी, 15 साल अगर किसी पेट्रोल की गाड़ी को पूरे हो जाते हैं तो क्या उसकी आरसी आगे के लिए बढ़ाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। परिवहन विभाग की यह कार्रवाई जहां प्रदूषण और जाम की समस्या को रोकने के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है, वहीं कुछ ऐसे वाहन मालिक जिनके वाहनों की हालत 10 से 15 साल के बाद भी बेहतर है, उन्हें इस नियम से निराशा हो सकती है, क्योंकि अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी ऐसे वाहन जयपुर की सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। हालांकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में ऐसे वाहन अब भी दौड़ सकेंगे और फिलहाल कार्रवाई से दूर है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। और
और नीट रिजल्ट को लेकर मचा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब विरोध जारी है। एनएसयूआई के बाद अब एबीवीपी की सड़कों पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश में शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जवाब दो, जवाब दो, जवाब। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, तस्वीरें चार लेकिन कहानी एक। नीट परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो। एनएसयूआई के बाद अब एबीवीपी भी सड़कों पर है। छात्र परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चार जून को आए नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 67 छात्रों के एक जैसे नंबर आने और उनके टॉप करने से हर कोई आश्चर्यचकित है। साथ ही 6 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से उनके मेरिट में आने को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार से मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जिससे कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सामने आ सके और इसके अंदर जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है। नीट नतीजों में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोटा में शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग की है। 720 में से 720 नंबर तो आना जायज है, बाकी 718, 719 नंबर स्टूडेंट्स की आ ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि अगर उसमें 200 क्वेश्चन होते उसमें से 180 सही करने रहते, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते। अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं। अगर गलत करता है तो 715 आ सकते, अगर छोड़ता है तो 7 से 16 आ सकते, 718, 719 आ ही नहीं सकते। तो नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने 4 जून को जारी किए गए रिजल्ट को लेकर कई खामियां गिनवाई हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनटीए ने जल्दबाजी में 4 जून को रिजल्ट जारी किया, इसीलिए मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसके अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं, जिसके अंदर एक ही क्लासेस के कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट टॉपर पाए गए। उसके विरोध प्रदर्शन में ये आज प्रदर्शन किया गया राजसमंद में। नीट परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10 खबर।